अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन वाला, और आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है एसटीडीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है जी, 4 यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनको देख लेते हैं। एसटीडी, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं? गोनोरोआ है, सिफल्स है, ठीक है जी, हर्प्स, जेनेटिलिया है और एड्स हैं। 4 हैं, चारों के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है जी, इनका काजेटिव एजेंट कौन होता है? इन चारों डिजीज़ को काज कौन करता है? ये किस तरह से होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, उसको देख लेते हैं। जो गोनोरा डिजीज़ है, अगर लॉन्ग आएगा तो आपने एज इट इज़ जो है अपने कंपैरिजन में लिख देना है इनको, और शॉर्ट में आएगा तो आपने यूँ तरतीब से याद कर लेना है और फिर सिर्फ उसी को जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो गोनोरा जो है इसका काजेटिव एजेंट है, किसकी वजह से होता है? ये नाइजेरिया गोनोराई, ठीक है जी, ये एक जर्म है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। और दूसरा जो हमारे पास सिफल्स है, इसका काजेटिव एजेंट कौन है? क्रीपोनीमा पैलिडम, ठीक है जी, ये उसके काजेटिव एजेंट का नाम है। और इसी तरह हर्प्स जेनेटिलिया का जो है हर्प्स सिम्प्लेक्स टाइप 2 है जी, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और एड्स को काज करने वाला है जी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है जी। तो ये इनके वायरसेस के और एजेंट्स के जर्म्स के नाम है जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? जब ये बीमारियाँ हो जाती हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, किन की वजह से पता चलेगा, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हमें पता चलेगा? ठीक है जी, जो गोनोरा है सबसे पहले इसको देखते हैं जी। इसमें क्या होगा? डैमेज ऑफ द म्यूकस वॉल ऑफ जेनेटेलिया। जो जेनेटेलिया हमारे पास फीमेल या मेल की जो जेनेटेलिया होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल होती है, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हमने पीछे रिप्रोडक्टिव साइकिल दोनों के पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के पढ़ लिए हैं। तो वहाँ पे जो है 2 जेनेटिलियाज होती हैं। तो उसमें जो म्यूकस वाल होती है वो क्या हो जाएगी? अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो ये एक निशानी है। और दूसरी इसकी निशानी अलामात क्या है जी? इफेक्टेड इन द इन्फेंट आइज़। और जो इन्फेंट होगा, न्यू बॉर्न होने वाला होगा, ठीक है जी, उसके आइज़ को ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, असर डालेगा। ठीक है जी, उसके बाद सिफर यानी कि ये फीमेल में हो सकता है, ठीक है जी, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इन्फेंट जो बनेगा वो जो बर्थ होती है वो किस में होती है? फीमेल में होती है। उसके बाद है सिफल्स। सिफल्स के सिम्पटम्स क्या हैं? इफेक्टेड ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट्स पे असर डालेगा, हार्ट दिल पे, स्किन जिल्द पर, बोन्स पर, हड्डियों पर, और रिप्रोडक्टिव जेनेटेलिया पे भी असर कर सकता है। और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन पे और नर्वस सिस्टम पे भी असर कर सकता है। उसके बाद हर्प्स जेनेटेलिया, इसके सिम्टम्स क्या हैं? अपेयर ऑफ अल्सर हो जाएगा, या सोरनेस ऑन द रिप्रोडक्शन जेनेटेलिया, सोरनेस हो जाएगी, सोजिश जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा किसके ऊपर? रिप्रोडक्टिव जेनेटेलिया के ऊपर। और एड्स क्या है? ये क्या कर देगा? रिड्यूस ऑफ इम्यूनिटी, हमारे जो इम्यूनिटी है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो बॉडी की ताकत है उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और हमें जो है बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, हम जर्म्स के खिलाफ नहीं लड़ सकेंगे और हम सही तरह से जो है रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होती है? ये चारों की चारों ट्रांसमिट किस तरह होती हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती हैं, ठीक है जी। तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये चारों डिजीज़ क्या होती हैं? क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इनका नाम है, तो इनकी ट्रांसमिशन का जो जरिया है वो क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और इनकी ट्रीटमेंट क्या है चारों की? हमारे पास जो गोनोरा है उसके लिए एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी है सिफिलिस, इसके लिए भी हमें क्या मिल जाती हैं? एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं। उसके बाद हर्प्स जेनेटिलिया है तो उसके लिए एंटीवायरल वैक्सीन बन जाती है, वायरस है, ठीक है जी, तो वैक्सीन लग जाती है आजकल। और जो हमारे पास एड्स है उसके लिए भी वैक्सीन बना दी गई है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और इजी नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। मज़ीद ऐसे अच्छे लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक था, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।